तो स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वर्कशीट नंबर 19। लेट हो गई है बेटा, बट पढ़ाई तो पढ़ाई होती है, आप लेट पढ़ो या जल्दी पढ़ो, ठीक है। कंसेप्ट आपको क्लियर करने हैं, इसीलिए मैं आपके लिए ये वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि मॉर्निंग में मेरे को टाइम नहीं मिल पाया, मैं स्कूल चली गई थी, तो इस वजह से। कोई नहीं बेटा, आप कंसेप्ट समझो, आपके पास कल का भी टाइम है, क्योंकि नेक्स्ट जो आपकी होगी वर्कशीट वो उससे नेक्स्ट डे आएगी, तो आप कल भी इसको अच्छे से समझ सकते हो। ओके, 9th क्लास की है बेटा और 17 डेट की है। और आज बेटा आपका नया चैप्टर स्टार्ट हुआ है जिसका नाम क्या है, जीवन की मौलिक इकाई। तो ये हिंदी मीडियम के लिए बेटा, इंग्लिश मीडियम के लिए मैं अलग से अपलोड कर दूंगी। ओके, तो चलिए बेटा, जैसा ज्ञान और जिज्ञासा दीदी आपस में बातें करते रहते हैं, तो आज इन्होंने न्यू चैप्टर के ऊपर, न्यू टॉपिक के ऊपर बातें करनी स्टार्ट कर दी हैं, जो कि क्या है, जिज्ञासा दीदी प्याज की झिल्ली को सूक्ष्मदर्शी से देखने पर हमें उसकी छोटी छोटी आयताकार कोशिका दिखाई देती हैं। ठीक है, तो सूक्ष्मदर्शी से बेटा हम किसको देखते हैं, जो बहुत ही छोटे छोटे जीव होते हैं। ओके, और कह सकते हो आपकी सूक्ष्मदर्शी से कि जो कोशिकाएं होती हैं, जीव जंतु होते हैं, मतलब कोशिकाओं की, जो जीव जंतुओं की जो कोशिकाएं होती हैं वो बहुत इतनी छोटी छोटी होती हैं कि हम उनको ऐसे नहीं देख सकते नॉर्मल तरीके से। तो हमें उनके लिए कुछ ना कुछ यंत्र की ज़रूरत होती है जो कि छोटी चीज़ों को बड़ा करके दिखाए, वो है सूक्ष्मदर्शी। ठीक है, तो इसकी सहायता से देखते हैं तो वो आयताकार दिखती है हमें कोशिकाएँ। ठीक है, जैसे मान लो ये है। ओके, तो इसमें छोटी छोटी इस तरीके से, या फिर कह लो इस तरीके से, ठीक है, या ऐसे, तो ये छोटी छोटी कोशिकाएं दिखती है, और इसमें ये छोटे छोटे ये डॉट भी होते हैं। ठीक है, ये तुम आगे पढ़ोगे ये चीज़ है क्या, इस तरीके से दिखती है। ठीक है, किसी में भी देखोगे, ये सिर्फ आपको प्याज की झिल्ली में दिखाया गया है। तो जो ये दिख रहा है बीच में डॉट डॉट सा, ये होता है केंद्रक। ओके, और ये पूरी क्या होती है, ये इतनी क्या है, एक कोशिका है। ओके, और ऐसी कई कोशिकाएं मिलकर क्या बनाती हैं, ये सारी कोशिकाएं मिलकर एक जीव का निर्माण करती हैं। ठीक है, सजीव का निर्माण करती हैं कह दो, या निर्जीव का भी करती हैं। ओके, तो ये बोल रहा है कि वो आयताकार दिख रही हैं, क्या सभी जीव इसी प्रकार की कोशिका से बने होते हैं? तो वो पूछ रहा है कि सारे इसी तरीके की कोशिकाओं से बने होते हैं जीव। तो फिर क्या बोलती है जिज्ञासा दीदी कि ज्ञान सभी जीव छोटी छोटी संरचनाओं से बने होते हैं, यानी कि जो सभी, जैसे आप देखते होंगे जो हमारे भवन हैं, घर हैं, वो क्या एक छोटी छोटी ईंटों को जोड़कर ही बने हैं। ठीक है, जब वो कितने भी बड़े हों, आप देखते होंगे इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं, फ्लैट्स होते हैं, वो कितने बड़े बड़े होते हैं, लेकिन वो किससे मिलकर बने होते हैं, छोटी छोटी ईंटों से मिलकर ही बने होते हैं। ओके, जिन्हें कोशिका कहते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही छोटे छोटे जीव एक संरचना, छोटी छोटी संरचनाओं से मिलकर बने होते हैं, जिनको क्या बोलते हैं, कोशिका। ओके, कोशिका जीवन का मूलभूत क्रियात्मक, कोशिका जीवन की मूलभूत क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई होती है। ओके, अब बेटा मूलभूत क्यों बोला गया, जैसे मूल होती है जड़, जिसकी नींव ही इसी से रखी जाए। ठीक है, जैसे कि किसी भवन की नींव होती है, उसकी नींव में क्या होते हैं, ईंटें होती हैं। ठीक है, इसी तरीके से कोशिका, छोटी छोटी कोशिकाएं मिलकर ही बना रही है, तो वो क्या हो गई, इसकी मूलभूत इकाई भी हो गई, क्रियात्मक भी हो गई, यानी कि जो कार्य, ये जो हमारे मतलब कि जीव जंतुओं में जो कार्य होते हैं, कुछ भी कार्य हमारा शरीर या पेड़ पौधे करते हैं, वो किसकी सहायता से करते हैं, कोशिकाओं के लिए की सहायता से। तो इसका मतलब ये क्या है, क्रियात्मक भी है और संरचनात्मक भी है। मतलब कि बेटा जो जीव जंतु होते हैं उनका जो आकार होता है वो किसके आधार पर होता है, जैसी कोशिकाएं होती हैं उन्हीं के तरीके से उनका आकार बन जाता है। ठीक है, तो इसलिए कोशिका जीवन की मूलभूत क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई होती हैं। ओके, क्योंकि जीवों में सभी कार्य एवं संरचना कोशिका ही प्रदान करती है। और ये बेटा क्यों बोला गया है, क्योंकि जीवों में जो सारे कार्य होते हैं या फिर उनकी संरचना, वो सारी किसके कारण होती है, कोशिका के कारण होती है। ओके बेटा, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप इसको कंसेप्ट को समझोगे तो इससे आसान चैप्टर कोई भी नहीं लगेगा आपको, क्योंकि इसमें कोई न्यूमेरिकल नहीं आने वाले जो चेंज हो जाएंगे, सब कुछ कंसेप्चुअल है। ठीक है, जो आप पढ़ोगे वही होगा, लेकिन अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तो फिर आप आसानी से लिख सकते हो। ठीक है, तो क्योंकि जीवों में ये पढ़ लिया था हमने, तो अब बेटा क्या है, जीव दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, कौन कौन से, एक कोशिक जीव, कोशिकाओं के आधार पर। ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं, दो को, एक कोशिक जीव और बहुकोशिक जीव। तो एक कोशिक जीव जो होते हैं वो क्या होते हैं, केवल एक कोशिका से बने होते हैं, एक कोशिक जीव। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है, जैसे कि अमीबा हो गया, बैक्टीरिया हो गया और पैरामीशियम हो गया। ओके, इनके नाम याद रखना बेटा, और उदाहरण भी इंपॉर्टेंट है। बहुकोशिक जीव बेटा कौन से होते हैं, जैसे कि जो एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, पादप हो गए, जंतु हो गए, पादप मतलब पौधे, जंतु, कवक, कवक होती है बेटा जैसे कि काई होती है। ठीक है, काई नहीं, वो फुई लग जाती है जो, ठीक है,
तो वो अनेक कोशिकाएं मिलकर विभिन्न कार्य करती हैं। अब बेटा देखो कैसे होती है, कोशिकाओं से मिलकर क्या बनते हैं, उत्तक बनते हैं, ठीक है। तो उत्तकों से मिलकर क्या बनते हैं बेटा, अंग बनते हैं, और अंगों से मिलकर क्या बनते हैं, अंग तंत्र बनता है। जैसे कि छोटी छोटी कोशिकाएं मिली, उन्होंने एक उत्तक का निर्माण किया, ठीक है, टिश्यू जिनको बोल देते हैं। उन उत्तकों के मिलने से बेटा कई उत्तकों के समूह से क्या बने, अंग बने। जैसे कि तुम कहते हो पाचन तंत्र के अंदर कितने सारे, जैसे कि तुम्हारा स्टमक हो गया, आमाशय हो गया, लीवर, यकृत हो गया, ओके। तो ये सब क्या है, अंग है। अब ये सारे अंग एक साथ मिलेंगे, जैसे यकृत हो गया तुम्हारा, आमाशय हो गया, गुर्दे हो गए, इस तरीके से ऐसे ये कईयों का समूह जो होता है, जो पाचन तंत्र में जितने भी आपके अंग जुड़ जाएंगे वो क्या बना देंगे, एक अंग तंत्र बन जाएंगे। जैसे पाचन के अंदर जो जो से अंग मिले होंगे वो क्या किस में आएंगे, पाचन तंत्र में। जो श्वसन तंत्र के अंदर होते हैं, फेफड़े हो गए, ठीक है, डायफ्राम हो गया, वक्ष गुहा हो गई, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, ये श्वसन तंत्र में आ जाएंगी। गुर्दे हो गए बेटा आपके, इस तरीके से वो क्या होंगे, उत्सर्जन तंत्र में आ जाएंगी, ठीक है। तो इस तरीके से अलग अलग तंत्र होते हैं जो कि क्या होते हैं, कोशिकाओं से मिलकर उत्तक बनते हैं, उत्तकों से अंग बनते हैं, और अंगों से अंग तंत्र बनते हैं, और फिर अंग तंत्र सारे मिलकर क्या बनाते हैं, शरीर का निर्माण करते हैं, ठीक है। ये पूरा कंसेप्ट है। अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, दीदी क्या सभी कोशिकाएं एक जैसी होती हैं? तो फिर क्या देती है वो जवाब, नहीं ज्ञान, संरचना के आधार पर कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं, ठीक है। अब संरचना के आधार पर देखो, जीव क्या थे, कोशिका के आधार पर जीव दो तरीके के थे, ठीक है। अब जीव किससे मिलकर बने हुए हैं, कोशिका से। तो कोशिकाएं कितनी मतलब प्रकार की होती हैं, तो संरचना के आधार पर कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं, ठीक है। कौन कौन सी, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका, ठीक है। प्रोकैरियोटिक क्या होती है बेटा, इन सरल कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली नहीं होती। अब सबसे पहले बेटा केंद्रक झिल्ली क्या होती है, आपने 8th में भी पढ़ा होगा। तो सबसे पहले जानो कोशिका कैसी होती है। तो बेटा मान लो मैंने ये कोशिका बना दी, ठीक है, अलग तरीके की होती है, और इसके बीच में एक ये होता है, ठीक है, ये क्या होता है, केंद्रक, ओके। ये क्या होता है, केंद्रक। इसके चारों तरफ अगर कुछ होता है बेटा तो उसको हम बोल देते हैं केंद्रक झिल्ली, ठीक है। वो हर एक में नहीं होती, किसी किसी में होती है, तो इसको बोलते हैं केंद्रक झिल्ली। और जो ये बीच का पार्ट होता है बेटा कोशिका का, ये क्या होता है, साइटोप्लाज्म, ठीक है, साइटोप्लाज्म, ओके। हिंदी में बेटा इसका नाम मेरे को याद नहीं आ रहा, अभी बता दूंगी, इंग्लिश में इसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं। और जो ये होती है बेटा, इसके जो बाहर मतलब कि एक वो होती है लेयर, उसको क्या बोलते हैं, कोशिका झिल्ली, ठीक है। और इसके बाहर एक और परत होती है जो कि होती है हार्ड, वो ज़्यादातर वो पाई जाती है बेटा पेड़ पौधों में, उसको बोलते हैं कोशिका भित्ति, ठीक है। क्योंकि हम क्या होते हैं बेटा, सर्दी होगी तो हम अपने शरीर को ढक सकते हैं कपड़ों से, लेकिन जो पेड़ पौधे होते हैं वो तो एक स्थान पर रहते हैं, उन्हें हर मौसम का मुकाबला करना पड़ता है, तो उनके चारों तरफ एक भित्ति होती है जो उनका सुरक्षा कवच होती है एक तरीके से, ठीक है। तो ये कोशिका भित्ति होती है, उसके बाद क्या होती है, कोशिका झिल्ली होती है, फिर ये पूरी कोशिका होती है, उसके बीच में साइटोप्लाज्म होता है, फिर ये न्यूक्लियस होता है, ठीक है। अब बेटा इसी न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, मान लो ये कोशिका थी, ये न्यूक्लियस था, इसके अंदर बेटा एक और होता है जिसको बोलते हैं हम केंद्रिका, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे, मैं थोड़ा सा बता देती हूँ, इसके अंदर होती है केंद्रिका। लेकिन कुछ कोशिकाएं ऐसी होती हैं बेटा कि जिनके न्यूक्लियस का कोई आकार नहीं होता, ठीक है, मतलब कि इस तरीके से होता है। क्यों नहीं होता, क्योंकि जो कोशिका केंद्रक के चारों तरफ झिल्ली थी बेटा वो नहीं होती इनमें, इसकी वजह से वो फैले होते। जैसे कि आजकल ओपन किचन होती हैं तो उनमें गेट नहीं होते, तो पता नहीं लग सकता ना कि किचन कहाँ तक लंबी हो सकती है, कहाँ तक फैल सकती है और कहाँ तक सिकुड़ सकती है। इसी तरीके से बेटा इसका कोई निश्चित आकार नहीं होता, ठीक है। लेकिन निश्चित आकार नहीं होने के कारण इसको हम न्यूक्लियस ना बोल के केंद्रकाय बोल देते हैं, ठीक है। क्या बोल देते हैं, केंद्रकाय, ओके। तो मोटा मोटा आपको पता चल गया होगा, बाकी हम आगे डिस्कस करेंगे, ओके। अब बेटा प्रोकैरियोटिक क्या थी, इन सरल कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली नहीं होती, ये पता चल गया। केंद्रक झिल्ली कहाँ पर होती है, केंद्रक के चारों तरफ। तो जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, तो बैक्टीरिया में ये नहीं पाई जाती केंद्रक झिल्ली, और वो क्या है, प्रोकैरियोटिक कोशिका हो जाएगी, ओके। यूकैरियोटिक कौन सी होती है, यू से समझो, यू हम आपस में भी यूज करते हैं, तो इसमें कौन आ जाएंगे, जीव जंतु, ठीक है। तो जीव जंतु आ जाएंगे। इन जटिल कोशिकाओं में केंद्रक भी होता है, कोशिका अंगक भी होते हैं। कोशिका अंगक क्या होते हैं बेटा, जो मैंने अभी बताए कि ये कोशिका थी, ठीक है, इसमें ये क्या है, न्यूक्लियस है,
ये साइटोप्लाज्म है, ये सारे मिलकर क्या बनाते हैं, कोशिका अंगक। कोशिका अंगक बेटा साइटोप्लाज्म जो होता है ये, इसमें बहुत सारे होते हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में, अलग अलग होते हैं, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ये हो गया, इस तरीके से होते हैं, तो उनको बोलते हैं कोशिका अंगक, ठीक है। तो इसमें जो कोशिका अंगक होते हैं उनकी भी झिल्ली होती है यूकैरियोटिक में, ठीक है। और प्रोकैरियोटिक में तो बेटा ये कोशिका अंगक होते ही नहीं है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ये जटिल होता है क्योंकि इसमें काफ़ी सारी कोशिकाएं होती हैं, और केंद्रक भी होता है, और कोशिका अंगक झिल्ली युक्त होते हैं, ठीक है। और ये भी 2 प्रकार के होते हैं यूकैरियोटिक। कौन कौन से, पादप यूकैरियोटिक और जंतु यूकैरियोटिक, ठीक है। अब इन दोनों में भी कुछ डिफरेंस होता है बेटा कि पादप यूकैरियोटिक जो होते हैं इनके में क्या होती है, कोशिका भित्ति होती है, और इसमें कोशिका भित्ति नहीं होती, ठीक है। थोड़ा बहुत डिफरेंस आता है, कुछ कोशिका अंगक पादप में पाए जाते हैं और कुछ जंतु में पाए जाते हैं, ठीक है। दोनों मतलब कि दोनों में एक जैसे नहीं पाए जाते, कुछ में कुछ और कुछ में कुछ, और कुछ में दोनों में पाए जाते हैं, ठीक है, कुछ अंगक। वो हम डिटेल में पढ़ते जाएंगे जैसे जैसे हमारी वर्कशीट आती जाएंगी, ओके। नहीं तो आप चैप्टर्स पे वीडियो बनाई हुई है बेटा मैंने पहले से ही, आपको पढ़ना है तो वहाँ से भी पढ़ सकती हो, ओके। अब बेटा प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका में डिफरेंस बताया आपको। क्या ये आकार में छोटी होती हैं, क्योंकि क्या होती है, एक ही कोशिका होती है, ठीक है। तो इसका आकार 1 से 10 माइक्रोमीटर तक हो सकता है। माइक्रो मतलब होता है 10⁻⁻⁶, ओके। और इसमें स्पष्ट केंद्रक अनुपस्थित होता है, जो मैंने अभी बताया था बेटा तुम्हें कि इस तरीके से फैला होता है ओपन किचन की तरह, ठीक है। और केंद्रकाय उपस्थित होता है। तो बेटा हम जो वो न्यूक्लियस ना कह के उसको क्या बोल देते हैं, इसको केंद्रकाय बोल देते हैं, ठीक है। अब विशिष्ट अंगक अनुपस्थित होते हैं, तो मैंने बताया था बेटा कि जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, प्लास्टर हो गया, ये सारे अंगक इसमें नहीं पाए जाते, ठीक है। और इसमें केंद्रिका उपस्थित होती है। केंद्रिका क्या बेटा, जो अभी बताई थी, न्यूक्लियस के अंदर एक जो ये होती है केंद्रिका, ठीक है। तो ये इसमें पाई जाती है यूकैरियोटिक में, ओके। और इसमें विशिष्ट झिल्ली युक्त कोशिका अंगक उपस्थित होते हैं, ठीक है। तो बेटा इसमें जैसे ये छोटे छोटे आप आगे पढ़ोगे तो ये क्या होते हैं, झिल्ली, इनकी भी एक झिल्ली होती है, ठीक है, जैसे इन सब की झिल्ली होती है, ओके। झिल्ली आप समझ सकते हो एक तरीके से लेयर होती है, ठीक है, जो कि सेमी परमिएबल होती है, कि उसमें कुछ चीज़ों को आने देती है और कुछ को नहीं आने देती, ठीक है। एक पर्दा सा लगा लो आप एक तरीके से, ठीक है। और भित्ति जो होती है बेटा वो बिल्कुल कुछ नहीं आने देती है, मतलब इतनी हार्ड होती है, एक तरीके से ऐसे लगा लो। लेकिन जब जैसे बेटा पानी होता है दीवार में जाता है तो वो तो आ जाती है सीलन, तो कुछ चीज़ों को वो भी आने देती है, लेकिन वो हार्ड होती है झिल्ली की अपेक्षा, ठीक है। अब बेटा सिर्फ इसमें एक क्रोमोसोम होता है, जो प्रोकैरियोटिक होती है उसमें एक क्रोमोसोम पाया जाता है, और इसमें 1 से अधिक क्रोमोसोम पाए जाते हैं, ठीक है। क्रोमोसोम का क्या कार्य होता है ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे, और बाकी आप 8th में भी पढ़ चुके होंगे, ठीक है। उदाहरण क्या है बेटा, बैक्टीरिया। और इसके यूकैरियोटिक किस में पाई जाती है, पादपों में पाई जाती है, जंतु में और कवक में पाई जाती है, ठीक है। अब बेटा यहाँ पर ये बताया गया है कि कोशिका का सबसे पहले पता रॉबर्ट हुक ने लगाया था, और वो कैसे लगाया था बेटा, एक पेड़ की छाल से लगाए थे। एक पेड़ की छाल में उन्होंने इस तरीके से मतलब कि ये था जो सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप से उसका अवलोकन किया था, ठीक है। उस पर मतलब कि खोज की थी उसमें, तो उसमें पता चला था कि वो क्या है, छोटे छोटे कोशिकाओं से मिलकर बना है, ठीक है, लेकिन वो मृत कोशिका थी, ठीक है। ल्यूवेनहॉक ने सबसे पहले जीवित कोशिका का पता लगाया था, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि जीवित पूछिए या मृत पूछिए या फिर सबसे पहले, ठीक है। सबसे पहले मृत वाली थी तो सबसे पहले पूछे तो भी रॉबर्ट हुक, और मृत वाली पूछे तो भी रॉबर्ट हुक, और अगर पूछे जीवित कोशिका तो ल्यूवेनहॉक, ठीक है। अब कोशिका सिद्धांत क्या है बेटा, सभी जीव कोशिकाओं से बने हैं, ये हमें सबको पता है, और सभी कोशिकाएं पूर्ववर्ती पहले वाली कोशिकाओं से बनती है। ये कोशिका का सिद्धांत है कि सभी जीव कोशिकाओं से बने होते हैं, ठीक है। और जो भी नई कोशिकाएं बनती है वो भी किससे बनती है, जो पहले से ही विद्यमान है कोशिकाएं, उन्हीं की सहायता से दूसरी कोशिकाएं बनती हैं, ठीक है। अब बेटा कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, इसके बहुत ही आसान थे आज के, समझा होगा तो आपने, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बेटा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, कोशिका की परिभाषा लिखिए। हमने पहले ही पढ़ा है अभी कि कोशिका क्या है, जीवन की मूलभूत क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई होती है, क्योंकि जीवों में सारे कार्य एवं संरचना कोशिका ही प्रदान करती है, ठीक है। सभी चीज़ें कोशिका की सहायता से ही हो पाती हैं। तो ये क्या हो गई, मूलभूत भी हो गई, क्रियात्मक भी हो गई और संरचनात्मक इकाई भी हो गई, ठीक है। चाहो तो आप एक कोशिका का चित्र भी बना सकते हो, न्यूक्लियस दिखा दोगे, बीच, इसको बेटा कोशिका द्रव्य बोलते हैं, मेरे को आ गया याद, ठीक है। साइटोप्लाज्म था ना, इसको कोशिका द्रव्य बोलते हैं, ओके। और ये केंद्रक,
ये केंद्रक कोशिका झिल्ली, इसके चारों तरफ केंद्रक झिल्ली, ठीक है, और ये न्यूक्लियस। तो बस इतने 2-3 चीज़ें बना दोगे, कोशिका का अगर परिभाषा पूछी जाती है तो अच्छा रहेगा। नेक्स्ट है बेटा प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर बताइए। ये समझना जरूरी है, तभी आपको ये पूरा चैप्टर आसानी से समझ आ जाएगा आगे। तो प्रोकैरियोटिक कौन से होते हैं बेटा, ये आकार में छोटे होते हैं, हमने अभी पढ़ा था डिफरेंस। यूकैरियोटिक क्या होते हैं, आकार में बड़े होते हैं, क्योंकि एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। इसमें स्पष्ट केंद्रक नहीं होता बेटा, देखो इस तरीके का पाया जाता है, और इसमें केंद्रक जो है स्पष्ट होता है, ये रहा पूरा, ठीक है, और केंद्र का ही उपस्थित होता है। तो बेटा मतलब कि जो ये था, ये पूरा, इसका कोई शेप आकार निश्चित नहीं है, तो इसलिए इसको हमने केंद्र काय बोल दिया, ठीक है। और ये जो केंद्रक क्या है, एक निश्चित आकार होता है, उसके चारों तरफ क्या होती है, केंद्रक झिल्ली होती है, तो उसको हमने केंद्रक बोला, ठीक है। अब इस केंद्रक के अंदर जो ये सर्कल देख रहे हो छोटा सा, ये क्या है, केंद्रिका, ठीक है, तो इसमें केंद्रिका भी उपस्थित होती है, ओके। ये डायग्राम भी बना देना आप, ओके। अब बेटा केवल एक क्रोमोसोम होता है इसमें, ठीक है, लेकिन इसमें एक से अधिक क्रोमोसोम होते हैं। उदाहरण के लिए बैक्टीरिया पढ़ाई था, ये सब केवल एक कोशिका जीव में, ठीक है। और ये क्या होती है बेटा, एक कोशिकीय जीव जो होते हैं उसमें ही पाई जाती है, ये कौन सी, प्रोकैरियोटिक, ठीक है। लेकिन यूकैरियोटिक पादप में भी पाई जाती है, मतलब ये प्राय बहुकोशिक जीवों में पाई जाती है, ठीक है। जैसे पादप हो गए, जंतु हो गए। अब पादप भी बेटा देखो बहुकोशिकीय जीव है, कैसे, क्योंकि इनमें क्या होता है, भोजन को ले जाने के लिए अलग कोशिकाएं होती हैं, पानी को ले जाने के लिए अलग कोशिकाएं होती हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो ये सारी चीज़ें हो गई बहुकोशिकीय जीवों में। अब विशिष्ट अंगक अनुपस्थित होते हैं, ये हमने पढ़ा था कि जो अलग अलग होते हैं बेटा वो इस वाली में नहीं होते। मतलब कि जैसे आपका क्या हो गया, प्लास्टिड हो गया, वोक्यूल्स हो गया, ये सारी चीज़ें इसमें नहीं होती, हम पढ़ेंगे आगे, ठीक है। अब बेटा राजधानी वगैरह ये, ठीक है। विशिष्ट झिल्ली युक्त कोशिकाएं अंगक इसमें उपस्थित होते हैं, मतलब अंगक होते हैं और उनकी भी झिल्ली होती है इसमें, ठीक है, कोशिका द्रव्य के अंदर पाई जाती है ये। अब कोशिका झिल्ली उपस्थित होती है बेटा, इसके चारों तरफ जो होती है कोशिका झिल्ली इसमें उपस्थित होती है, ठीक है, इसमें भी बेटा उपस्थित होती है, लेकिन जो जंतुओं की होती है, जैसे हम हो गए, हमारे में ये नहीं पाई जाती, ठीक है। कोशिका झिल्ली तो बेटा दोनों में ही होती है, ठीक है, इसमें सिर्फ कोशिका झिल्ली इसमें उपस्थित नहीं होती, क्या नाम है, जंतुओं में कोशिका भित्ति भी नहीं होती, ठीक है। पौधों में तो कोशिका भित्ति होती है, वो किसकी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है, ठीक है। और जो कवक होती है उनमें चिटिन की बनी होती है, चिटिन बोलो या चिटिन बोल लो, ओके। अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सबसे पहले कोशिका की खोज किसने की और कैसे की। तो सबसे पहले कोशिका की खोज बेटा रॉबर्ट हुक ने की थी, एक पेड़ की छाल के द्वारा की थी, ठीक है, जो कि क्या थी, एक मृत कोशिकाएं थी जिसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, एक कोशिक और बहुकोशिक जीवों की उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए, ठीक है। तो एक कोशिक जीव कौन से होते हैं और बहुकोशिक जीव कौन से होते हैं। तो जो जीव केवल एक कोशिका से बने होते हैं तो एक कोशिक जीव हो गए, जो एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं वो बहुकोशिक जीव हो गए, ठीक है। अब उदाहरण के लिए बेटा अमीबा, बैक्टीरिया, पैरामीशियम याद कर लेना ये, ठीक है। इसमें जंतु, पेड़ पौधे और कवक, ठीक है। इन जीवों में सभी कार्य केवल एक ही कोशिका द्वारा पूर्ण किए जाते हैं, जैसे कि श्वसन हो गया, पाचन हो गया, उत्सर्जन हो गया, ये सारी चीज़ें एक कोशिका करती है। लेकिन इन जीवों में अलग अलग कार्य करने के लिए अलग अलग विशिष्ट कोशिकाओं का समूह होता है, जिनको उत्तक भी बोला जाता है, वो इनको कार्य करते हैं। जैसे कि पाचन तंत्र में अलग अंग कार्य करते हैं, श्वसन में अलग करते हैं, जैसे फेफड़े श्वसन में हो गए, हृदय श्वसन में आ गया, हमारा अमाशय हो गया, लीवर हो गया, ये सारे पाचन में आ गए, ठीक है। तो इनका आकार बेटा क्या होता है, जो एक कोशिकीय जीव होते हैं उनका आकार निश्चित नहीं होता, क्योंकि उनको अपने कार्य के अकॉर्डिंग बदलते रहना पड़ता है, ठीक है। इनका आकार निश्चित होता है क्योंकि हर एक कार्य को करने की एक पहले से ही डिसाइड होती है अंग, ठीक है, तो इनका निश्चित हो जाता है आकार। इनकी बनावट व संरचना सरल होती है, ठीक है। तो इनकी बनावट क्या है बेटा, और संरचना सरल होती है, ओके। और इनकी बनावट एवं संरचना कैसी होती है, कठिन होती है। इनमें यूकैरियोटिक व प्रोकैरियोटिक दोनों कोशिकाएं पाई जाती हैं। एक कोशिक जीव में बेटा कोई से भी हो सकते हैं, यूकैरियोटिक के भी हो सकते हैं और प्रोकैरियोटिक के भी हो सकते हैं, ठीक है। किसी भी कोशिका का बना हो सकता है एक कोशिक जीव, और इसमें केवल यूकैरियोटिक कोशिका ही पाई जाती है बहुकोशिक जीवों में, ओके। तो ये थे बेटा आपके आज के क्वेश्चन, उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गए होंगे बेटा, लेट ही सही लेकिन टॉपिक समझो, वो जरूरी है आपके लिए। तो अपना जो नेक्स्ट टॉपिक होगा हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तब तक के लिए ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।